जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं ऋषि सुनक के बारे में। तो ऋषि सुनक हैं कौन? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के और साथ ही साथ ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। और आपको पता है कि दिल्ली में चल रहा है G20 का सम्मेलन और उसी के मद्देनज़र ये भारत आज पहुंच चुके हैं। तो आज हम जानेंगे ऋषि सुनक के जीवन परिचय के बारे में। और आपको पता है कि 28 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और शपथ कब लिए थे? लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद पेनी और ऋषि सुनक के बीच सांसद समर्थन में सुनक को 180 से अधिक सांसदों का सपोर्ट मिला और उसके बाद ऋषि सुनक ऑफिशियल ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए, यानी कि प्रधानमंत्री बन गए। आइए जानते हैं ऋषि सुनक के बारे में। इनका जीवन परिचय क्या है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि ये भारतीय मूल के तो हैं ही, इनके माता पिता भारतीय थे, लेकिन इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। लेकिन इनकी जो पत्नी है वो भारत से हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड में 12 मई 1980 को हुआ था। इनका परिवार एक पंजाबी ब्राह्मण हिंदू परिवार है जो 80 के दशक में भारत में रहता था। उस वक्त उनके पिता जसवीर और माता उषा इंग्लैंड व्यापार करने के इरादे से बस गए थे। वर्तमान समय में ऋषि सुनक के पास 3 बिलियन पाउंड की संपत्ति है। यह दर्शाता है कि उन्होंने उस देश में काफ़ी अच्छे से मेहनत करके खुद को एक सफल व्यक्ति बनाया है। अगर आप सुनक जी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और सब कुछ जानने के लिए तैयार हो जाइए। ऋषि सुनक जो हैं इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के एक प्रचलित राजनेता और व्यापारी हैं। वर्तमान समय में उनके प्रचलित होने का कारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पर आसन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड में 12 मई 1980 को हुआ था और उनके माता पिता जो यशवीर और माता उषा जो 80 के शुरुआती दशक में भारत के पंजाब राज्य में रहते थे और इनका परिवार एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार है। ऋषि के पिता पेशे से एक सामान्य चिकित्सक थे जिन्होंने इंग्लैंड में अपना अच्छा व्यापार किया, जिसके बाद उनके बेटे ऋषि शुक्ल ने व्यापार को बढ़ाते हुए वर्तमान समय में अपनी संपत्ति को 3.1 बिलियन पाउंड का बनाया। एक सफल बिजनेसमैन के रूप में खुद को साबित करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी को चुना और वर्तमान समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनके शिक्षा दीक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ऋषि की पूरी शिक्षा इंग्लैंड में ही हुई है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड के विनचेस्टर कॉलेज से पूरी की है। यह कॉलेज इंग्लैंड का एक प्रचलित बोर्डिंग बॉयज स्कूल है। इसके बाद लिंकन यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से काम किया और खुद को इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी का एक प्रचलित चेहरा भी बनाया। ऋषि पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे खिताब जीते, बहुत सारे अवार्ड जीते। इनकी शादी की बात करेंगे तो ये इनकी जो शादी है भारत से जुड़ी हुई बातें हैं, तो आइए जानते हैं। वर्तमान समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पर आसीन ऋषि सुनक जो हैं भारत के व्यापारी नारायण मूर्ति के दामाद हैं। भारत के अमीर लोगों में शुमार और विश्व की नामचीन टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता मूर्ति ऋषि चौहान की पत्नी भी हैं। देखिए, इनके नाम अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। गौरतलब बात है कि इन दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA की डिग्री के दौरान हुई थी। ऋषि और उनकी पत्नी अक्षिता की मुलाकात MBA डिग्री करते वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। तब से दोनों एक दूसरे के साथ और आगे चलकर दोनों ने शादी की। वर्तमान समय में ऋषि सुनक और अक्षिता मूर्ति की 2 बेटियां भी हैं। इनके राजनीतिक करियर की अगर हम बात करेंगे तो ऋषि सबसे पहले एक व्यापारी के तौर पर काम करते थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2014 में हुई। इस साल ब्रिटेन के संसद के सदस्य बने। 2015 में ऋषि ने पहली बार रिचमंड से आम चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2015 से 2017 तक सांसद के तौर पर काम करते हुए अपने इलाके में खूब प्रचलित हुए और बहुत सारी काम करवाने की वजह से प्रसिद्धि भी इनको प्राप्त हुई। 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि को ट्रेजरी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया। 2019 में ऋषि सुनक फिर से सांसद के रूप में चुने गए और बहुमत के साथ जीत दर्ज की। ऋषि इंग्लैंड के एक प्रमुख नेता के रूप में तब प्रचलित हुए जब उन्हें 2020 में ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया, यानी कि 2020 में ये ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर रहे। 2020 में वैश्विक महामारी कोविड के दौरान
शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि 2020 में वैश्विक महामारी फैली हुई थी, जिसमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के पद को बखूबी निभाया और कुछ बेहतरीन घोषणाओं की वजह से देश भर में अपनी ख्याति को बढ़ाते चले गए और अपनी दावेदारी मजबूत करते गए। 2021 में उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया है, जिसके बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था और इसी को प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदार माना जा रहा था। और बाद में आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं और फिर बाद में दोबारा ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी चीज़ें थी। और इनके बारे में अगर कुछ रोचक जानकारियों की अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक भारत देश से संबंध रखते हैं और इस वजह से भारत में भी इनकी ख्याति प्रचलिता बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों को आइए जानते हैं। ऋषि सुनक भारत के प्रचलित बिजनेसमैन NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि की पत्नी अक्षिता मूर्ति से स्टैनफोर्ड कॉलेज में मिले थे और लव मैरिज इनका हुआ है। ऋषि प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार बनने के साथ ही वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी हैं, साथ ही साथ इस पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। कोविड में अच्छी ख्याति इनको प्राप्त हुई थी। ऋषि एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। ऋषि सुनक के माता पिता 80 के दशक में पंजाब राज्य में चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। उनके पिता एक साधारण चिकित्सक और माता एक फार्मिस्ट थे। ऋषि सुनक इंग्लैंड की नागरिकता रखते हैं और उनके दादा दादी भारत के नागरिक थे। वर्तमान समय में ऋषि की कुल संपत्ति 3.1 बिलियन पाउंड की है। ऋषि सुनक की कुल संपत्ति आज के समय में और ज़्यादा बड़ी होगी। ये हम आर्टिकल में जो चीज़ें मिल रही हैं उसके अनुसार बता रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये रहा ऋषि सुनक के बारे में जो सारी चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में, इनके जीवन परिचय के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर हम बात करेंगे भारत से इनके लगाव का, तो आपको पता ही होगा कि अभी मुरारी बापू की एक कथा थी जिसमें उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि उनको 15 अगस्त के दिन, ये त्यौहार 15 अगस्त के दिन मुरारी बापू की कथा में ये ब्रिटेन में ही सम्मिलित हुए थे और वहाँ पर इन्होंने भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें कहीं, साथ ही साथ हिंदू सनातन परंपरा के लिए भी अपने आप को मजबूती से खड़ा किया। यानी कि इन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं जैसी बातें करने के साथ ही इन्होंने अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। यानी कि जिस धर्म का ये पालन करते हैं उसकी बातें भी इन्होंने की और एक तरह से अपने आप को वहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में ना एक सामान्य भक्त के रूप में या एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश करने की बात की। तो इस प्रकार से इनकी सरलता मधुरता भी आपको देखने को मिल सकती है। और विदेश में कई दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी लगातार मुलाकातें हुई और कई तस्वीरें भी इन दोनों लोगों की वायरल भी हुई। अमेरिका में भी इनकी मुलाकात हुई थी और भी कई अन्य जगहों पर छोटे बड़े मुलाकात होते रहे और देश में प्रगति के लिए, ब्रिटेन की प्रगति के लिए, भारत की प्रगति के लिए और विश्व स्तर पर विश्व की प्रगति के लिए बहुत सारी चर्चाएं होती रहीं और अब वर्तमान समय में भारत में ये मौजूद हैं। और इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलने वाला है? भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या चीज़ें मिलने वाली हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या कोहिनूर हीरा भारत को वापस मिलेगा? तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऋषि सुनक एक सच्चे सनातनी और भारतीय हैं और हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ वफादारी कीजिए। तो आपको पता है कि ऋषि सुनक जन्म से ब्रिटेन के हैं, भले ही कर्म से हिंदू सनातनी हैं लेकिन जन्म से ब्रिटेन के हैं। तो उनकी जो अपनी विचार हैं, अपने अभिव्यक्ति हैं, अपनी जो नियम कंडीशन है वो सारे के सारे ब्रिटेन के लिए हैं। और अगर वो भारत के लिए अच्छा सोचते हैं और ब्रिटेन के लिए भी अच्छा सोचते हैं, दोनों के संबंध मधुर करने पर सोचते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। खैर, ऋषि सुनक भारत में आ चुके हैं और अब भारत में कुछ दिन रुकेंगे और साथ ही साथ अपने जो उनके उत्तर भारत में उनके परिवार से संबंधित लोग हैं, हो सकता है उन लोगों से जाकर मुलाकात भी करें तो वो मीडिया की सुर्खियाँ बटोरेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।